नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, तो इसका हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अलग से। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, और आपके ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से कवर करते चलना, और हम आपको जो है इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, खासकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो आपका उसमें पूरे डिटेल में कवर किया हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, तो इसमें जो मेनली हम लोग स्टडी करते हैं बोन्स और जॉइंट्स के बारे में। तो जो हमारे बॉडी में बोन्स और जॉइंट जो प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ये मेन जो है आपका स्टडी की जाती है इसके अंदर में। तो देखिए, जो स्केलेटल सिस्टम है, तो ये जितने भी मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तो उन सभी को एक अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक जॉइंट पे हम देखते हैं कि आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं अपने हाथों का या फिर अपने पैरों का। तो ये किस कारण से होती है कि जो मसल्स जो होते हैं ना हमारे, तो वहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करती है स्केलेटल सिस्टम। तो मेनली जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है हमारा और जो शेप होती है, तो वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के चलते ये होती है। तो इसके अंदर में जो मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे देखिए स्टडी जो करते हैं ना, जो कि आपका स्केलेटल सिस्टम के अंदर में है, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे जैसे बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कितने टाइप के बोन होते हैं और कितने नंबर में होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गया और टेंडन्स हो गया। तो ये क्या क्या होते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के जो मेनली जो पार्ट जो होते हैं इसके, जैसे आपका मसल्स हो गया, टेंडन्स हो गया, बोन हो गया और लिगामेंट्स हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बोन्स जो होते हैं ना, तो ये सॉलिड मैटर होते हैं, यानी कि इसके अंदर में हाफ वाटर होते हैं और हाफ सॉलिड मैटर कंटेंट होते हैं। अब देखते होंगे बोन जो हमारा रहता है, तो वो जैसे हार्ड आपको फील करने में आपको लगता होगा, बट इसके अंदर में कंटेंट जो रहता है, तो 50% वाटर 50% सॉलिड मैटर होती है। और मेनली जो बोन्स रहते हैं, तो वो उनके अंदर में कैल्शियम और फॉस्फोरस, और इसमें देखिए जो फॉस्फोरस है, तो वो व्हाइट फॉस्फोरस प्रेजेंट रहती है। तो मेनली जो हमारा बोन्स है, तो वो किससे बना हुआ रहता है, तो दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद करना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं एक एडल्ट्स में और एक इन्फेंट्स में। तो देखिए, जो इन्फेंट जो होते हैं, यानी कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनमें 306 हड्डियाँ होती है और इससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो एडल्ट जो रहता है, तो वो उसमें 206 हड्डियाँ रहती है। तो ये देखिए, जब बेबी रहता है, मतलब जो इन्फेंट जो होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे बोन्स जो रहते हैं जो ग्रोथ के साथ साथ वो ज्वाइंट होते जाते हैं। तो इसलिए एक एडल्ट में जो है नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू इन्फेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए, अगला आपका है मसल्स है। तो देखिए, जो मसल्स जो होते हैं, ये टोटल 639 मसल्स होते हैं एक एडल्ट्स के, यदि हम बात करते हैं तो ये जो है बोन्स के साथ में ज्वाइंट होते हैं। मसल्स आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं, मसल्स है ये बोन्स के साथ में ज्वाइंट रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अगला आपका है टेंडन्स है। तो टेंडन देखिए, ये बोन को और मसल को ये ज्वाइन कराते हैं। तो मेन फंक्शन टेंडन्स का क्या हो गया, दैट इज टू ज्वाइन बोन्स टू मसल्स। फिर उसके बाद देखिए, लिगामेंट्स आपका अगला यहाँ पे है। तो लिगामेंट्स का देखिए, इनका मेन जो काम होता है कि दैट इज बोन्स टू बोन्स को ज्वाइन करना बाय लिगामेंट्स के थ्रू। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो लिगामेंट्स आपका बोन टू बोन ज्वाइंट प्रोवाइड करना, और टेंडन्स का काम होता है बोन्स टू मसल ज्वाइंट प्रोवाइड करना। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में जो कंपेरिजन है और जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आरआरबी में, साथ में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे वहीं पे, जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी आपके हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे कि जो अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना होता है, तो वो आपके जैसे जो बोन्स होते हैं, तो वो जो है किससे बने होते हैं, तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे। फिर क्वेश्चन अगला देखिए दिया हुआ है कि हाउ मेनी बोन्स डज न्यू बोर्न ह्यूमन बेबी हैव। तो न्यू बॉर्न जो ह्यूमन बेबी जो होते हैं, तो उसके पास कितने बोन्स होते हैं। तो इसमें देखिए, आपका दिया हुआ है 350, 206, 211, 411। तो इसमें देखिए, जो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मार्क करने होंगे, जैसे 306 होती है उनमें, लेकिन उनसे भी अधिकतर होती है, तो ये आप नियरेस्ट को मार्क कर सकते हैं 350। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 206 एक ह्यूमन एडल्ट में होती है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो एक ह्यूमन एडल्ट जो होता है, ह्यूमन एडल्ट के बॉडी में लगभग जो है 206 इंडिविजुअल बोन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
तो ये देखिए जो बोन जो होते हैं ना, तो इनको दो मेजर डिविजन्स में कैटेगराइज करके स्टडी की जाती है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये दोनों को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो देखिए जो एक्सियल स्केलेटन है, तो ये जो है बॉडी के मिडिल एक्सिस के अलोंग ये रन करती है। और ये जो है इसमें लगभग 80 बोन्स रहते हैं, जो कि आपको ये फॉलोइंग रीजन्स में ये पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्कल बोन्स हो गया। स्कल बोन्स मतलब कि जो ऊपर का जो खोपड़ी रहता है तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी बोन्स रहते हैं जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपका हो गया ऑसिल्स हो गया, यानी कि जो मिडिल ईयर होती है तो उनमें भी रहते हैं, इसी के पार्ट आते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपका दैट इज हार्ड बोन हो गया, आपका रिब केज हो गया, और इसके अलावा स्टर्नम हो गया, और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो ये आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है पार्ट आपके एक्सल स्केलेटल सिस्टम के। तो यहाँ पे हम लोग मेन मेन देखेंगे, जैसे जो स्कल बोन्स है इसमें कौन कौन से बोन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्कल बोन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन स्कल जो होता है तो जनरली इसमें 22 बोन्स होते हैं, जिसमें कि 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं और 14 फेशियल स्केलेटल बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से बोन्स रहते हैं इसके अंदर में। जैसे 14 स्केल जो आपका फेशियल स्केलेटल बोन्स हो गया, और 8 है इसमें क्रेनियल बोन्स है। तो यहाँ पे हम लोग सभी को देखेंगे यहाँ पे एक एक करके अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पे जो स्कल जो बोन्स होते हैं, तो इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे 8 क्रेशियल बोन्स और 14 फेशियल स्केलेटल बोन्स हो गए इसमें अंदर में। तो वो कौन कौन से आप यहीं पे देख लीजिए, इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, जैसे 14 स्केलेटल बोन्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपसे पूछा आता है। तो देखिए नोजल बोन्स दो होते हैं, यानी कि नाक में जो हड्डियाँ दो होती है। इसके अलावा जो लैक्रिमेलियल भी दो बोन्स होते हैं। और इसके अलावा जो इन्फीरियर नजल जो कॉन्चा होता है तो इसमें भी दो होते हैं, मैक्सिला में दो होते हैं, मंडिबल में एक होती है, और बोमर में एक होता है आपका, और जैगमोटिक में दो, और इसके अलावा प्लेटिना में जो आपका दो बोन्स होती है। तो ये टोटल जो है आपका ये 14 जो बोन्स होते हैं, तो ये आप लोग याद रखना है इनको। तो इनमें से ही आपके पूछा जाता है। तो मेनली आपका नजल में कितने होते हैं, तो दो होते हैं। और वहीं पे देखिए जो दूसरा आपका है दैट इज ओसिल्स है, यानी कि जो मिडिल ईयर है। तो देखिए जो मिडिल ईयर जो रहता है यानी कि जो ओसिलस है, तो इनमें मेनली देखिए इनको कलेक्टिवली बोला जाता है, दैट इज ऑडिटरी ओसिलस बोला जाता है इनको। तो इनमें वो कौन कौन से बोन्स होते हैं, तो वो है आपका दैट इज मैलस हो गया, इनकस हो गया, और स्टेपस हो गया। तो मैलस, इनकस और स्टेपस, तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है ऑडिटरी ओसिल्स। और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी का। तो ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो इनमें से कोई भी आपका हो सकता है, मैलस, इनकस और स्टेपस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और ये कौन कौन से है फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑडिटरी ओसिल्स है, जो कि आपका स्टेपस हो गया, इनकस हो गया और मैलस हो गया। तो ये मिडिल ईयर बोन होते हैं ये। फिर इसके बाद अगला देखिए है वर्टिब्रल कॉलम है। तो देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो इनमें 26 वर्टिब्रल फॉर्म होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के ऑफ द ह्यूमन बॉडी का। तो इनमें मेनली जो आपके रीजन जो रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन सा है। जैसे कि आपका हो गया सर्वाइकल बोन। तो इनमें नेक में यानी कि जो गर्दन में जो हड्डी आती है, तो इसमें 7 वर्टिब्रेट होती है, वर्टिब्री होती है। और उसके बाद देखिए थोरैक है, यानी कि जो चेस्ट में होता है, तो उसमें 12 वर्टिब्रेट होती है। और वहीं पे जो आपका है लंबर है, यानी कि जो लोअर बैक है पीछे का, तो उसमें 5 वर्टिब्री होती है। और इसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज सैक्रम, तो इसमें एक वर्टिब्रा होती है। और उसके बाद फिर आपका है कोकिक्स है, जो कि टेल बोन है, तो ये एक वर्टिब्री होती है इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे एक्सेल स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो देखिए जो अपेंडिकुलर स्केलेटल जो होती है, तो इसमें 126 बोन्स होते हैं, प्रेजेंट होती है। तो ये इनसे मिलकर ये बना होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन में रहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम अंदर में आते हैं। तो वो है आपका, जैसे पहला आपका हो गया अपर लिम्स में आपका हो गया, लोअर लिम्स में हो गया, और इसके अलावा पेल्विक गर्डल हो गया, और पेक्ट्रोल यानी कि जो शोल्डर गर्डल होती है, तो वहाँ पे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है, तो इनको मेजरली 6 मेजर रीजन में डिवाइड करके स्टडी करते हैं हम लोग। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए शोल्डर ग्रिडल्स है। तो शोल्डर जो ग्रिडल्स आपका है, यानी कि जो शोल्डर में जो रहते हैं, तो इसमें 4 बोन होते हैं। जैसे हमारा 2 हाथ होता है लेफ्ट और राइट, तो दोनों तरफ दो दो बोन्स होते हैं। फिर इसके बाद देखिए आर्म्स और 4 आर्म्स हो गया, तो इसमें 6 बोन्स होते हैं। तो आर्म्स ऑफ जो आपका रहता है, या जो आपके रहते हैं यहाँ पे 4 आर्म्स जो रहते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं, तो दोनों तरफ 3 3 रहेंगे। तो एक तरफ 3 और दूसरे तरफ 3 हो गया। फिर इसके बाद देखिए हैंड की बात करते हैं, जो हमारा हाथ होता है ये वाला पोर्शन में, तो इसमें 24 बोन्स होती है। जैसे लेफ्ट और राइट आपका दोनों मिला के है ये,
तो एक तरफ आपका रहेगा कि यहाँ पे आपका जैसे 26 बोन एक तरफ और 26 आपका इधर रहेगा दूसरी तरफ रहेगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे याद रखना है आपका यहाँ पर इसका सॉरी 54 है तो 27 एक तरफ रहेगा और आपका 27 दूसरी तरफ रहेगा। तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेना, ये जो है 24 होती है मतलब ओवरऑल जो रहता है हमारे हैंड में रहती है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज पेल्विस है। तो पेल्विस में देखिए दो बोन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रहते हैं, और हिप बोन रहता है, दो बोन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कौन, जैसे यहाँ पे लोकेशन कौन किसका कहाँ पे है, फिगर में आप लोग देखते चलना यहाँ से अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा थाइज होते हैं और जो लेग्स होते हैं तो उनमें 8 बोन्स होते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट दो होते हैं हमारे, तो 4 4 दोनों तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से आप इनको डिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फेमur जो होता है हमारा, तो फेमur देखिए दो बोन्स होते हैं यानी कि जो थाई बोन्स है लेफ्ट और राइट। फिर इसके बाद पटेला है, तो ये भी दो बोन्स होते हैं, पटेला एक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपका हो गया, तो इसको देखिए नी कैप भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका टिबिया हो गया, तो टिबिया देखिए ये जो सीन बोन बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये देखिए ये जो है दो होता है क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं। फिर इसके बाद है फिबुला है, तो फिबुला ये लेग में आपका रहता है ये, तो ये भी दो बोन्स होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों मिला के। इसके अलावा जो फीट और एंकल जो रहते हैं यानी कि लेग्स का जो फीट और एंकल आपका है, तो वो टोटल 52 बोन्स होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो इसका मतलब है कि ये आपका 26 एक तरफ 26 अदर तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो है आपको यहाँ पे याद रखना है सभी का। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हैंड्स में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, तो टोटल आपका 54 आपका हो जाएगा। और अगर लेफ्ट राइट दोनों में से पूछे तो आप लोग उसको डिवीजन कर देना। पेल्विक में कितने होते हैं, तो ये दो होते हैं। उसी तरीके से फेम्योर में कितने, दो होते हैं, पेटेला में दो होते हैं, टिबिया में भी दो होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आरआरबी में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया कि रिंग्स ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो देखिए जो हमारा जो थ्रोट होता है, तो इसमें जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो होते हैं यहाँ पे दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जैसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है आपका ये प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कहाँ पे रहेगा, थ्रोट में रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था आपसे। फिर क्वेश्चन देखिए अगला आपका है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो ज्वाइंट जो रहता है, हड्डी की जो सतह आपका रहता है जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, तो इनको मुलायम कौन करता है, तो वो देखिए होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होते हैं ना, तो यही जो है मुलायम करते हैं, यानी कि जो ज्वाइंट जहाँ पे रहती है हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट रहती है, तो वहाँ पे मुलायम करते हैं कार्टिलेज। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखिए ये वाला जो पार्ट आपका है बोन्स और जो स्केलेटल सिस्टम आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, तो जितना हमने आपको बताया हुआ बस आपको उतना ही स्टडी करना है। इसके अलावा आपका और कोई ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। और जितने भी बोन्स होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम, वो हमने सारा कुछ वर्सन इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।